Hello students, how are you? Hope you all are fine. So today we are going to start the fourth part of similarities of triangle. आशा कर रहे हैं आप लोग पहले का 3 वीडियो देख चुके होंगे और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द एरिया थ्योरम. एरिया थ्योरम. ओके, तो इस वीडियो का जो मेन पार्ट कंसेप्ट है वो क्या है? दैट इज रिगार्डिंग द एरिया थ्योरम. So as you know me, my name is Ashok Rawat and you can see this video through the channel of Rawat classes. Okay, so let's start. Now, what is area theorem? Area theorem क्या है? हम लोग इसके पहले पढ़े हैं similarities of triangle के बारे में. इसके पहले पढ़े हैं क्या? इसके उसके बाद क्या पढ़े थे? Basic proportionality theorem के बारे में पढ़े हैं. तो what is area theorem? Area theorem कह रहा है क्या? Ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of corresponding sides. ओके, मतलब क्या है? मैं जैसे मान लो मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल है, ए बी सी और पी क्यू आर. ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो अगर इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो क्या बोल सकते हैं? एरिया ट्राइंगल एबीसी बाय एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो सकता है? ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं क्या? ए सी स्क्वायर बाई पी आर स्क्वायर, या फिर बी सी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर. ठीक है, तो यही है एरिया थ्योरम, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल. तो व्हाट इज द मेन कि रेशियो ऑफ एरिया, यहां पे हम लोग एरिया का रेशियो निकाल रहे हैं, is what is the square of the corresponding side. ठीक है, जैसे हम लोग पहले जानते हैं क्या? what we know that if two triangles are similar then their corresponding sides are proportional. ये हम लोग पहले वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं. इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका corresponding sides proportional है. ओके, not only that, what we will see that square of the corresponding sides का रेशियो जो होगा वो होगा एरिया का रेशियो. ठीक है, अच्छा ये हो गया. तो जब भी हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अब मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान सुनो, कि जब हम लोग इस प्रॉपर्टी को, इस कंसेप्ट को सब में अप्लाई करेंगे तो एक पहली बात को ध्यान रखना होगा कि क्या क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है. अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, देन वी कैन फ्रीली अप्लाई दिस. लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है, if it is not mentioned in the question, then what will you do? Then you have to first prove that these two triangles are similar. तो तुमको ये सिमिलर पहले प्रूव करना होगा और उसके बाद जाकर हम लोग इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे. बिकॉज दिस इज नॉट अ जनरल प्रॉपर्टी. ये कोई ऐसा नहीं है कि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये जनरल कोई भी ट्रायंगल में अप्लाई हो. नहीं, दिस इज नॉट अ जनरल प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड ओनली इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा. तो ये बात को ध्यान में रखना. ओके, अच्छा, so now we are going to start the exercise. So please let's start the exercise, and the sum which we are going to do is of the, so let's start it. And question number 2. Okay, question number 2. Okay, question number 2. Now, let's start. Question number 2 में बोला है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है. They have mentioned that the two triangles are what? They are similar. अच्छा, तो इसमें बोला है क्या? Triangle ABC similar to triangle DEF. Okay. Question number 2. Triangle ABC
similar to triangle DEF. EF is equal to 4 centimeter. Area triangle ABC is equal to 54 centimeter square. Find area triangle DEF. Okay, so this thing we have to keep in mind. So we have to find the area of triangle DEF. Okay, अच्छा, now see, तो यहां पर क्या बोला है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीएफ, एक क्वेश्चन में दे दिया है। तो जब ये सिमिलर बोल चुका है तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ, अच्छा, EF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और यहां पर दिया हुआ है BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, नाउ सी, तो सॉल्यूशन लिखना शुरू करो। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF गिवन, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या होगा, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग BC बाई EF क्यों लिए, क्योंकि यहां पर BC और EF कॉरस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है, तो ट्राइंगल ABC का साइड क्या हो जाएगा, BC। जब ये ट्राइंगल ABC को ऊपर में लिए हो तो उसका साइड भी ऊपर लेना होगा। ऐसा नहीं कि हम इसको EF बाई BC भी लिख सकते, नहीं, अगर ट्राइंगल DEF ऊपर है तो EF ऊपर रहेगा, ट्राइंगल ABC ऊपर है तो ABC का साइड जो है वो ऊपर रहेगा। ठीक, अच्छा, अब वैल्यूज पुट करो। ट्राइंगल ABC कितना दिया हुआ है, 54 बाई एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC कितना है, BC है 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, एरिया ट्राइंगल DEF इक्वल टू 54 इंटू 16 बाई 9, 9 6 54, आई कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ट्राइंगल कितना निकल गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर, okay, now we'll do question number 5. So this way we can find the area of any triangle. This is the application of the area theorem. Okay, now let's come to question number 5. Acha, in question number 5 a figure is given, see, okay, now they've said that if, question number 5, in the figure PA, so let us first A O B P Q, so in the figure PB and Q है, so these are perpendiculars, and what they have said, PB and QA are perpendiculars if PO equal to 6 centimeter, PO equal to 6 centimeter and OQ is equal to 9 centimeter, तो find the area of triangle POB, and area POB is 120, so find the area of triangle OQA, you have to find the area of triangle OQA। ठीक है, समझ में आ गया। इस फिगर में ये एंगल 90, ये 90, इसका एरिया 120 दे दिया, तो इसका एरिया पूछा है। तो देखो, इसमें बोला नहीं है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, पहला हमको इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा। अच्छा, तो इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल AOQ, ठीक है, कैसे बोल सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल A, ये दो 90 डिग्री, रीजन बोथ आर 90 डिग्री, और एंगल, और ये एंगल इज इक्वल टू ए एंगल, एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल POB। ठीक है, ये भी क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू राइट द रीजंस, अदरवाइज यू विल लूज द मार्क्स इन एग्जाम। तो ट्राइंगल POB सिमिलर टू ट्राइंगल AOQ, कैसे, एंगल एंगल प्रॉपर्टी वी हैव डन इन द फर्स्ट वीडियो। तो एरिया ट्राइंगल AOQ
बाय एरिया ट्राइंगल पीओबी इज इक्वल टू, देखो मैंने ऊपर में एओक्यू लिया है, तो जब मैंने ऊपर में एओक्यू लिया है तो मुझे एओक्यू ट्राइंगल का साइड लेना पड़ेगा। तो एओक्यू ट्राइंगल का साइड क्या दिया हुआ है, ओक्यू, ओक्यू स्क्वायर, और नीचे में पीओबी है तो पीओबी का साइड क्या दिया हुआ है, ओपी स्क्वायर। यहां लिख देना रीजन एरिया थ्योरम। ओके, व्हाट इज द रीजन, व्हाट, एरिया थ्योरम। तो एओक्यू का एरिया निकालना है, ये अननोन है भाई। इसका एरिया कितना दिया हुआ है, पीओबी का 120, और ओक्यू, ओक्यू कितना है, ओक्यू इज 9/6 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरिया ट्राइंगल एओक्यू कितना हो जाएगा, अब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 3, 2, तो 9/4 इंटू 120 कितना होता है, ये होगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओक्यू इज इक्वल टू कितना मिला, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल डू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6A। क्वेश्चन नंबर 6A, तो ये 5 नंबर था, अब 5 का ये था, अब इसमें चलते हम लोग 6 का ए में। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 6A। अच्छा, इन द फिगर गिवन बिलो D पैरेलल टू BC, D इज इक्वल टू 6। देखो ये फिगर ऐसे दिया हुआ है, A B C D E, बोला D पैरेलल टू BC। अच्छा, D का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ये BC का लेंथ दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर। अच्छा, तो D पैरेलल टू BC, क्वेश्चन नंबर 6A, D इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, तो लेट्स डू इट। हाउ टू डू इट, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहां पर ये दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये दो ट्राइंगल ले लिए, क्या होगा, D पैरेलल टू BC गिवन, तो एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC और एंगल AED इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, क्या बोले हम, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कैसे क्या प्रूव हुआ, ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, सिमिलर प्रूव हो गया, क्योंकि व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया ऑफ अप्लाइंग एरिया थ्योरम, यू हैव टू प्रूव द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इफ द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर और वी आर नॉट शोइंग इट सिमिलर, देन वी कैन नॉट प्रूव इट। एग्जाम में भी अगर सिमिलर प्रूव करके नहीं दिखाओगे तो यू विल लूज मार्क्स पूरा। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन, यू हैव टू प्रूव इट सिमिलर। अच्छा, अब इसमें देखो AD छोटे ट्राइंगल के एरिया दिया हुआ है और बड़ा ट्राइंगल के एरिया पूछा है, तो इजीली आराम से निकल जाएगा। Therefore, now we are in the position of applying the area theorem because we have already, यहाँ लिख देना A property। अच्छा, तो एरिया ट्राइंगल ADE बाई एरिया ट्राइंगल ABC क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लो, छोटे ट्राइंगल का क्या है D, अब बड़े का D स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। ठीक है, तो 28 बाई एरिया ट्राइंगल ABC, व्हाट इज D कितना है, 6/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3 से काटने से 2, ये कितना आएगा 3, तो क्या मिलेगा 28 बाई एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल टू 4/9। तो एरिया ट्राइंगल ABC कितना हो गया स्टूडेंट्स,
4 7 या 28, तो 9 7 या 63। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी कितना हो गया? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सम 6b। ओके, so I hope you have written these sums. If you are unable to write it, please pause the video, take your time and write, no problem. Okay, now we are coming to question number 7, 6b, sorry, 6b. A figure is given, similar figure is given. Okay, so let's draw the figure. Okay, names are what? A, D, E, B, C। ओके, अच्छा, अब यह बोला है क्या? इन द गिवन फिगर D पैरेलल टू BC और AD is to DB 1:2। ओके, AD is to DB कितना है? 1:2। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल ADE is to एरिया ट्रेपीजियम DBCE। ठीक है, ट्रेपीजियम DBCE मतलब देखो यहां पे पूछा क्या कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्रेपीजियम का एरिया का रेशियो पूछा। तो तुम बोलोगे सर ट्रेपीजियम का तो कोई, हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स कर रहे, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कैसे होगा? नहीं, तो ट्रेपीजियम का एक्चुअली एरिया इनडायरेक्टली निकालना है। कैसे? मान लो हमको ये ट्राइंगल का एरिया पता है, हम इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लिए, तो इस बड़े ट्राइंगल से अगर इस छोटे ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा? ये ट्रेपीजियम मिलेगा। ठीक है, तो पहले सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं। तो लिखो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो क्या हुआ? इन ट्राइंगल ADE और क्या एंड ट्राइंगल ABC क्या प्रूव हुआ? उसी तरीके से एज वी हैव डन द प्रीवियस वन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल D इक्वल टू एंगल B, या पूरा लिख सकते हो एंगल ADE इक्वल टू ABC, और एंगल B और एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। दिस वन दोनों का रीजन तुमको पता ही है, क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, वो हो गया। तो क्या प्रूव हो गया कि ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। वेरी सिंपल कंसेप्ट, जस्ट प्रूव सिमिलर एंड देन अप्लाई द एरिया थ्योरम, नथिंग एल्स। तो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ADE बाय, हमको निकालना ट्रेपीजियम, पहले हम पूरे का ही निकाल लेते हैं। एरिया ट्राइंगल ABC क्या होगा? AD स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां पर AD is to DB 1:2 दिया हुआ है। ठीक, तो अब ध्यान समझना। तो मान लो AD का लेंथ 1 है, तो DB का लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स? 2 होगा। AD is to DB 1:2 का मतलब क्या? अगर हम AD का लेंथ को 1 सेंटीमीटर मानते हैं तो DB का लेंथ कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा, और AB का लेंथ कितना हो जाएगा तब? 1 + 2 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। ओके, अप्लाई राइट हियर एरिया थ्योरम। तो दैट इज व्हाट? 1/9। ठीक है, 1:9। तो 1:9 किसका निकला? एरिया ट्राइंगल ADE बाई एरिया ट्राइंगल ABC। पर हमको निकालना क्या है? अब सोचो, इमेजिन करो कि इस छोटे ट्राइंगल का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला और पूरे ट्राइंगल का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, तो मुझे तुम आराम से बता सकते हो कि सर इसका एरिया कितना निकलेगा? 9 - 1 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, तो वही कर दो। तो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ADE इज टू एरिया ट्रेपीजियम DBCE कितना होगा? 1:9 - 1 मतलब 1:8। दिस इज आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इन सब को कर पा रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सम, दैट इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर सम, एक जैसे सम है। क्वेश्चन नंबर 7,
Now we are going to question number 7. If you are unable to write, please pause the video and write. Take your time. अच्छा, now क्वेश्चन नंबर 7 में भी फिगर वैसे ही है जैसे पहले सम में कर चुके हम लोग. A, B, C, D, E. ओके. अच्छा, यहां बोला क्या? D पैरेलल टू BC. ठीक है, D पैरेलल टू BC. तो पहला चीज बोला कि प्रूव दैट ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. पहला चीज क्या प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर है. कैसे प्रूव करेंगे? तो लिखो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC. ठीक है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो उसी जैसे हम लोग पिछले दो सम से करते आ रहे हैं. एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC और एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB. ठीक है, रीजन पता है तो स्टूडेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो लिख देना देयरफॉर ये सिमिलर टू ये. और देयरफॉर तो क्या प्रूव हो गया? ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. रीजन ए प्रॉपर्टी. ओके, नाउ गिवन दैट AD इक्वल टू हाफ BD. अब सेकेंड पॉइंट क्या बोला है? AD इक्वल टू हाफ BD एंड BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. फाइंड DE. ठीक है, यह सेकेंड कंडीशन है कि अगर AD हाफ BD हो रहा है तो क्या फाइंड करना हमको? हमको फाइंड करना है किसका लेंथ? DE का लेंथ. ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है. देखो, तो पहले हम लोग तो सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं. तो AD बाई BD, देखो यहां पर AD बाई BD कितना होगा? 1/2 होगा. तो देयरफॉर AD बाई AB कितना हो जाएगा? बता सकते हो? तो सिंपल सी बात है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो पूरा कितना हो गया? AB कितना निकल गया? 3. तो AD बाई AB कितना निकल गया? 1/3. अब चूंकि ये दो ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि therefore AD by AB is equal to DE by BC. Why? Because these two triangles are already similar. तो सिमिलर प्रॉपर्टी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जैसे कि हम लोग वीडियो नंबर 1 और 2 में किए हैं. तो AD by AB कितना है? 1/3. DE का लेंथ फाइंड करना है. अब BC कितना दिया हुआ है? 4.5. 4.5. अब तो तुम सॉल्व कर लो तो DE निकल जाएगा 4.5/3, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम लोग यहां पे कर लिए. थर्ड पार्ट क्या बोला है? इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 18. अच्छा, अगर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर 18 है तो इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है. ठीक है, तो लेट्स डू द थर्ड पार्ट. तो क्वेश्चन लिख लो, गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अच्छा ओके. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो लिखो, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तो हम लोग पहले ही सिमिलर प्रूव कर चुके हैं. तो नाउ वी कैन अप्लाई. तो एरिया ट्राइंगल ADE बाई एरिया ट्राइंगल ABC कितना होगा? बोलो कितना होगा? AD स्क्वायर बाई AB स्क्वायर. नहीं तो AD बाई AB कितना प्रूफ किया था हम लोग? 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर. यहां पर लिख दो एरिया ट्राइंगल ABDE बाई 18. ठीक है, बाई कितना हो गया ये? 18. तो 9. तो कितना आया ये? तो एरिया ट्राइंगल ADE कितना आएगा? ये कितना हुआ? 1/9 और 18 मल्टीप्लाई हो गया 18. 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, गॉट इट स्टूडेंट? तो एरिया ट्राइंगल ADE कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब ये छोटा सा ट्राइंगल का एरिया कितना निकल गया? 2. और पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ था? 18. तो लिखो देयरफॉर एरिया ट्रेपीजियम DBCE
इज इक्वल टू 18 माइनस 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाउ मच 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्लीज राइट इट डाउन। ओके, तो प्लीज copy it first. If you are able to copy it, please pause the video and copy it down quickly so that we can move to the next sum. Okay. Okay. Now next sum. नेक्स्ट सम जो करने जा रहे हैं हम लोग वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसमें जो फिगर दिया हुआ है मैं बना दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 9। ए डी ई एफ बी सी। ओके, और एज यूजुअल वी नो डी पैरेलल टू बी सी। अच्छा, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो व्हाट इज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर? what information is given here? AD is to DB। देखो यहां पे बोले गिवन AD is to DB कितना होगा 3:2। अच्छा, तो क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड AD is to AB। तो AD is to AB फाइंड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। AD is to DB 3:2 है, तो इसका मतलब अगर AD को 3 मान ले रहे हैं तो DB कितना हुआ 2 हो गया, तो AB कितना हो जाएगा 5 होगा। तो लिखो therefore AD by AB, इसका मतलब क्या हो गया AD by AB को क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज AD? AB इक्वल टू AD प्लस DB, मतलब 2। तो AD का रेशियो कितना दिया हुआ है? AD का रेशियो दिया हुआ 3 प्लस 2 कितना निकल गया 3/5। ओके, तो AD by AB कितना आ गया 3/5। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड DE by BC। अब DE by BC निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, ठीक है, क्या करेंगे बोलो? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, जो हर समय करते आ रहे हैं। एंगल ADE इक्वल टू एंगल ABC एंड एंगल AED इक्वल टू एंगल ACB। रीजन यू नो वेरी वेल, याद हो गया होगा अब तक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर क्या ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो व्हाट दिया बात? रेशियो क्या पूछा था? यहां पे रेशियो पूछा है DE by BC। तो लिखो देयरफॉर इसका रीजन लिखना A प्रॉपर्टी। तो DE by BC कितना होगा बोलो? DE by BC होगा AD by AB। हो सकते तो वीडियो नंबर 1 2 देखे होगे आप लोग कि DE by BC इक्वल टू AD by AB। corresponding sides of similar triangles are proportional। तो AD by AB कितना आ रहा है 3/5, तो DE by BC भी कितना हो जाएगा 3/5। ओके, तो दिस इज द आंसर, DE by BC is equal to 3/5। नाउ okay, next part is prove that triangle EDF similar to triangle CBF। अच्छा, EDF मतलब EDF कौन सा ट्राइंगल? ये छोटा सा ट्राइंगल। और CBF कौन सा ट्राइंगल? ये ट्राइंगल। ये ट्राइंगल को प्रूफ करना है। ओके, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे होगा। ये जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये दो एंगल भी इक्वल होगा, तो दो नंबर। इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल BCF, पहले क्या लिखोगे? एंगल DEF इक्वल टू एंगल BF
बी सी। ठीक है, क्या मिला? एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल ABC। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड पार्ट लिखो, ये दोनों एंगल, एंगल DFE इक्वल टू एंगल BFC। इसका क्या लिख सकते हो? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, तो इसका हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, इसका क्या हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल तब क्या हो गया? प्रूव, सिमिलर प्रूव हो गया। देयरफॉर द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, उसके बाद पूछा कि अगर ये सिमिलर प्रूव हो गया तो फाइंड द रेशियो ऑफ EF बाई FB। तो क्या फाइंड करना हमको? EF बाई FB का रेशियो फाइंड करना। ओके, तो देखो EF बाई FB कैसे निकलेगा बोलो? यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ EF बाई FB। तो लिखो देयरफॉर EF बाई FB इज इक्वल टू DE बाई BC। बोल सकते हैं तो, क्योंकि देखो DE किस ट्राइंगल का साइड है? DE सिमिलर इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल DEF एंड BC क्या है? BC इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल व्हाट? BCF। अब DE बाई BC कितना निकाल के बैठे हैं हम लोग? We have found the value of DE by BC how much? 3/5। तो यहां पर लिख दो is equal to 3/5। तो EF by FB कितना निकल गया? 3/5। क्लियर? क्योंकि EF by FB equal to DE by BC, corresponding sides of similar triangle, और DE by BC का वैल्यू 3/5 फाइंड कर चुके हैं, तो EF by FB का वैल्यू भी कितना होगा? 3/5 होगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्राइंगल DEF एंड CBF। अच्छा, सिंपल सी बात है, इन दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो पूछा है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का एरिया का रेशियो कितना है? इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का एरिया रेशियो कितना है? 3/5 है। तो लिखो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CBF। ओके, तो प्लीज राइट इट डाउन, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF एंड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CBF। तो क्या लिखोगे? एरिया ट्राइंगल DEF बाय एरिया ट्राइंगल CBF कितना होगा? क्या होगा? DE स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। देखो इस ट्राइंगल का साइड क्या है? D, इसका साइड क्या है? BC। अब DE बाई BC कितना है? 3/5। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। तो कितना निकला आंसर? 9:25। Okay, so this is the way to do the sum. You have to, this is geometry, so you have to practice a bit more and more. All maximum sums I am doing here, and the remaining sum you have to practice at home. Okay, so I hope you are understanding all this. So please note it down. If you are unable to note it down, pause the video and note it down, and we'll move to the next sum. Okay, so we are moving now to the next sum. Okay, so now we are moving to the next sum. Acha, so next sum which we are going to do today is question number 11. Okay, question number 11. A figure is given here, so I am drawing the figure first. So question number 11. Okay, this is the figure given, and so what is the given? Let me tell you. In triangle ABC, okay, question number 11. AP is to PB. Achha, let me first give the name. A, B, C, P, Q. Achha, this is O. Okay, sorry. This is O. Okay, this is Q. AP is to PB is how much? 2:3. Acha, PO parallel to BC. Okay, no problem. Acha, find the area of triangle APO and ABC. So they have asked to find the area of triangle APO and ABC. Acha,
APO and this ABC. So to do that, let us first forget this part. Okay, let us first remove this part. We will not do this part. We will only concentrate on this triangle. Then what will happen? So we can prove that this is parallel to this. So it means what? This triangle and this triangle are similar. Okay, let's do it. So in triangle APO and triangle ABC, angle P equal to angle B and angle O means this one is equal to, or you can full write AOP is equal to angle ACB. Reason you know very well. The reason is what? Corresponding angles. Okay. So if this is the reason, so what we can say? Therefore, triangle APO similar to triangle ABC. Okay. Acha, before applying this area theorem, let us do something here. AP by PB is how much? 2 by 3 given. So therefore, AP by AB will be how much? 2 by 5. Simple. We have done this in previous sum also. कि अगर ये 2 और 3 है, यहाँ पे क्या बोला है कि AP by PB 2 by 3 है, तो अगर इतना 2 है इतना 3 है तो पूरा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. तो AP by AB कितना हो जाएगा? 2 by 5. अब लिखो therefore एरिया ट्राइंगल APO by एरिया ट्राइंगल ABC कितना होगा? AP स्क्वायर by AB स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर मतलब 4:25. ठीक है, समझ में आ गया? तो एरिया ट्राइंगल APO बाई एरिया ट्राइंगल ABC कितना निकल जाएगा स्टूडेंट्स? 4:25. सेकेंड पार्ट क्या पूछा है? एरिया ट्राइंगल APO एंड एरिया ट्राइंगल COQ. अच्छा देखो मतलब दिस एंड दिस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन इजीली प्रूव दिस टू ट्राइंगल सिमिलर. प्रूव कर सकते हैं ना? कैसे प्रूव करेंगे? बहुत आसान है. ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये एंगल या उसको छोड़ दो, ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट, और ये एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली ऑपोजिट. ठीक है, क्योंकि ये लाइन तो बेस के पैरेलल है तो ये इसके बराबर हो गया, ठीक है, और ये इसके हो गया. तो लिखो नाउ लेट्स डू इट. तो इन ट्राइंगल समझ में आ गया? तो ये इसके पैरेलल हो रहा है, तो जब इसके पैरेलल हो रहा है तो ये यहां पे आ गया. तो हम लोग पहले क्या करेंगे? इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COQ. ठीक है, क्लियर? तो क्या होगा कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. एंगल AOP is equal to angle COQ. एंगल COQ. रीजन पता है? वर्टिकली ऑपोजिट. ठीक है, अब देखो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये दोनों क्या है? दिस इज व्हाट? एक पैरेललोग्राम है. तो हम सिंपल बोल सकते हैं एंगल APO इज इक्वल टू क्या? APO इज इक्वल टू व्हाट? एंगल PQC. ठीक है, APO इज इक्वल टू एंगल OQC. सॉरी, अच्छा PQC भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. इसका रीजन क्या होगा? दिस इज व्हाट? ऑल्टरनेट एंगल्स. ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया क्योंकि यहाँ पे Z बन रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे ही जा रहा है, ऐसे, तो ये एंगल ऑल्टरनेट हो गया. तो अब लिख दो देयरफॉर ट्राइंगल APO AOP इज इक्वल टू क्या? ट्राइंगल AOP सिमिलर टू ट्राइंगल COQ. इतना हो गया. अब इसके बाद देखो, लिखो नाम, लिखो नाउ AP is to PQ, AP by PB कितना होता है? AP by PB इज इक्वल टू क्या होगा? OA by OC. बोलो तो ये क्या है? AP by PB इक्वल टू OA by OC. व्हाट इज दिस? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. व्हाई? क्योंकि ये लाइन क्या है? दिस OP लाइन इज पैरेलल टू द बेस,
तो हम लोग यहां बोल सकते हैं एपी बाई ओपी इक्वल टू ओए बाई ओसी। तो इज इक्वल टू कितना आएगा 2/3, क्योंकि एपी बाई पीपी कितना दिया हुआ है 2/3, तो ओए बाई ओसी 2/3। हम क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको प्रूफ कर लिए ना। तो जब ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गया तो अब क्या लिखोगे, देयरफॉर एआर ट्राइंगल एओपी बाई एआर ट्राइंगल सीओक्यू, ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर सॉरी ओए स्क्वायर बाई ओसी स्क्वायर। ठीक है, तो एआर ट्राइंगल एओपी बाय एआर ट्राइंगल सीओक्यू इज इक्वल टू ओए स्क्वायर बाई ओसी स्क्वायर। रीजन, व्हाट इज द रीजन, रीजन यू नो वेरी वेल, एरिया थ्योरम। अब ओए बाई ओसी का तो वैल्यू नहीं पता था ना, उसी के लिए हम लोग ये फाइंड कर लिए। अब यहां लिख दो इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, कितना आ गया, इज इक्वल टू 4:9। ठीक है, कितना आंसर आया 4:9। ओके, so this sum we have done, question number 11. Now we are moving to the last sum for today, that is question number 12b. This will be the last sum for today's class. Okay, so now we are moving to the last sum for today's class, that is question number 12b. अच्छा, question number 12b, a figure is given. Let's first draw the figure. See, they have told that this is a parallelogram. Okay, a parallelogram is given. Okay, A B C D, A B C D. This is a parallelogram. This is what, M and N, and these are two altitudes M and N. Okay, now the question is, what are the given and what we have to find out? Let's see. In the figure 1 given below, ABCD is a parallelogram. AM is equal to 6. AM, this is 6. And AN, this is 10. And area of parallelogram, area of parallelogram is equal to 45 centimeter square. Okay, so find AB, BC and one area ratio they have asked. Acha, let's do it. So area of parallelogram is given. So now what is the area of parallelogram? First they have asked the find AB. So what is the formula for area of parallelogram, which are done in mensuration? Base into height. Okay, तो area of parallelogram is equal to, लिखो therefore AN, or you can write what is the base, CD into AM is equal to 45. Okay, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेस क्या ले रहे हैं, यहाँ पे बेस ले रहे हैं CD और हाइट क्या ले रहे हैं AM। तो क्या बन गया, CD इंटू AM इज इक्वल टू क्या बना 45। अब देखो CD कितना है नहीं पता, AM का लेंथ कितना दिया हुआ है 6 इक्वल टू 45। तो CD का लेंथ कितना होगा 45/6, ये डिवाइड करोगे तो आएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो CD का लेंथ कितना निकल गया 6, और जो CD होगा वही तो AB होगा। तो लिखो देयरफॉर AB इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AB का लेंथ कितना निकल गया, AB का लेंथ निकल गया 6। ओके, तो AB इज इक्वल टू 6। अब BC पूछा है 2 नंबर, तो BC भी वैसे हम लोग कर सकते हैं। अगर हम इसको बेस लें तो ये ऑल्टीट्यूड होगा। अगेन फिर से लिखो एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 45, तो BC इंटू AN इक्वल टू 45। तो BC, व्हाट इज BC, तो BC का लेंथ तो हमको पता नहीं है, पर AN 10 दे दिया है। तो BC क्या होगा 10, 45/10 मतलब 4.5 सेंटीमीटर। तो BC का लेंथ क्या निकला स्टूडेंट्स 4.5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा अब पूछा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE
ADM एंड ANB, मतलब ये दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो कर लेते हैं 3 नंबर। तो पहला चीज क्या करना होगा, हमको इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल ABN क्या होगा, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, रीजन बोथ 90 डिग्री। अब एक चीज और लिख सकते हो, ये एंगल इज इक्वल टू ए एंगल D इक्वल टू एंगल B, रीजन क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या, इक्वल। तो देयरफॉर क्या होगा, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गया। तो अब लिखो, तो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ADM बाय एरिया ट्राइंगल ABN क्या होगा, AM स्क्वायर बाई AN स्क्वायर। ठीक है, AM स्क्वायर बाई AN स्क्वायर। ठीक है, तो AM कितना है 6 स्क्वायर, तो 6 बाई 10 का होल स्क्वायर, इसको काटेंगे तो 3 बाई 5 आएगा, मतलब 9:25। कितना आंसर आ गया, 9:25। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज दिस वाज फॉर ऑल टुडे, और बाकी जो सम्स है यहां तक का उसको आप लोग ट्राई कीजिए, और जो इस चैप्टर एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग सम है उसको हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे इन द वीडियो नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।